नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में मैं अनुराग दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये टॉपिक जो है जिसमें एक विशेषकर वर्ड पे हम ये वीडियो बनाने वाले हैं, न्यूज लेटर। कई लोगों के मन में न्यूज लेटर को सुन के सवाल आया होगा कि ये क्या होता है। कई लोग न्यूज लेटर का अर्थ कुछ एक अलग निकाल रहे होंगे, वहीं जो लोग टेक्निकल फील्ड से है या फिर उनकी वेबसाइट चल रही है या न्यूज पोर्टल चल रहा है, उनने ये नाम अगर सुना हुआ है और वो जानना चाहते हैं कि न्यूज लेटर क्या होता है, इसकी क्या भूमिका है एक न्यूज वेबसाइट या पोर्टल में, और साथ में इसका लाभ क्या है, तो आज उस पर ये टॉपिक होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से YouTube चैनल पर एक सब्सक्राइब बटन काम करता है, उसी तरीके से आपकी वेबसाइट या पोर्टल के ऊपर ये न्यूज लेटर बटन काम करता है। एक सब्सक्राइब के बटन को जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी उस चैनल के ऊपर कोई वीडियो डलता है, नया पोस्ट डलता है, तो उन सभी सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, उन सभी को नोटिफिकेशन जाता है। वैसे ही ये नोटिफिकेशन मेल पर भी जाता है। उसी तरीके से अगर आप अपनी वेबसाइट या पोर्टल पे अपना न्यूज लेटर का ऑप्शन इनेबल करवाते हैं, एक्टिव करवाते हैं, तो जब भी आप कोई नया पोस्ट या कोई भी समाचार आपके पोर्टल पर नया डलता है, तो सभी जितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पर विजिट किया है या जितने लोगों ने उस न्यूज लेटर को सब्सक्राइब कर लिया है, तो एक्टिव कर लिया है, इनेबल कर लिया है, तो उन सभी के पास भी नोटिफिकेशन जाता है हर समाचार, हर पोस्ट का। इसकी कार्य करने की प्रणाली क्या होती है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और आपको बता देते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे कई वेबसाइट्स, जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, ट्रेंडिंग वेबसाइट या नेशनल लेवल की वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट में न्यूज लेटर का ऑप्शन आता है। वहां न्यूज लेटर का एक बटन लिखा हुआ होता है और ऊपर की तरफ एक सर्च बार की तरह एक बार होता है। उस सर्च बार में आपको अपनी ईमेल आईडी डालना होती है। जैसे ही आप उस पर सब्सक्राइब बटन पे या न्यूज लेटर बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपके मेल आईडी के ऊपर जो आपने अभी इंसर्ट किया है, उसमें डाला है, वो ईमेल आईडी के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आता है। आप उस वेरिफिकेशन कोड से जब वेरीफाई कर लेते हैं, देन आपका न्यूज़लेटर का जो सर्विस है वो एक्टिव हो जाती है। अब इससे ये होगा कि जब भी कभी उस समाचार पोर्टल पर जिस पे न्यूज़लेटर आपने अभी सब्सक्राइब किया है, जब भी उस पोर्टल के ऊपर कोई समाचार डला करेगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपके उस मेल आईडी के ऊपर आ जाएगा। कुछ समाचार की हेडलाइन और कुछ लाइंस आ जाएंगी। पूरा पढ़ने के लिए आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये होता है न्यूज पोर्टल का काम। और जो वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है, ये इसलिए होता है कि कई लोग किसी को परेशान करने के लिए भी अगर कोई लिंक को उसमें इंसर्ट कर देंगे, तो उसके मेल आईडी पे फिर हर बार समाचार जाता रहेगा। उसके लिए जिस व्यक्ति की ईमेल आईडी है, उसी व्यक्ति का उसके पास समाचार पहुंच रहा है, वो कंफर्म करने के लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी दिया जाता है। अब दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया न्यूज़लेटर क्या होता है, न्यूज़लेटर किस तरीके से काम कर रहा है ना, और इसकी क्या भूमिका। अब इससे लाभ तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसके कुछ लाभ भी बता देता हूँ और कुछ हानियां भी बता देता हूँ। लाभ तो दोस्तों ये है कि कई ऐसे सब्सक्राइबर है जो रेगुलर बेसिस पे अगर आपकी वेबसाइट पर एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो एज ए सब्सक्राइबर के तौर पर उनको नोटिफिकेशन चले जाएगा और वो आपके समाचार को पढ़ेंगे, जिससे आपके समाचार पर विजिटर बढ़ेंगे। अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन विज्ञापन चल रहे हैं, उससे भी आपकी इनकम उसमें बढ़ सकती है। मतलब आपको विजिटर्स और ट्रैफिक का फायदा तो है, पर यहाँ पर इसके कुछ नुकसान भी बताना आपको चाहूंगा। क्योंकि नुकसान ये है दोस्तों, कई लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं पर नोटिफिकेशन है, ये यूट्यूब की अगर बात करूं मैं उदाहरण के तौर पे, कि कई आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, पर जो बेल आइकॉन का बटन है, जिससे बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन सभी को मिलते हैं, कई लोग उस बेल आइकॉन को जानबूझकर नहीं एक्टिव करते, नहीं उस पर प्रेस करते। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हर बार आपका कोई वीडियो डले और मुझे नोटिफिकेशन आए और वो अपने काम से डिस्टर्ब हो जाए या मोबाइल में उनका एकदम जो ध्यान है वो कहीं डिस्ट्रैक्ट हो। तो दोस्तों इसीलिए कई लोग बार बार नोटिफिकेशन नहीं चाहते, और बार बार अगर किसी के नोटिफिकेशन चैनल के या किसी एप्लीकेशन के आते हैं, तो या तो उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं या फिर उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। वैसे ही अगर आपके न्यूज के ऊपर, क्योंकि सीधी सी बात है, पोर्टल के ऊपर कोई एक समाचार तो प्रतिदिन डलेगा नहीं, उस पे रेगुलर बेसिस पे 2, 5, 4, 10, 25, 50 समाचार रेगुलर पोर्टल पे डलते हैं। तो इतने नोटिफिकेशन अगर किसी के न्यूज़लेटर, किसी के मेल के ऊपर रेगुलर आते रहेंगे, तो उसका तो मेल आईडी आपके न्यूज़लेटर से ही भरा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो आपके चैनल को फिर अनसब्सक्राइब कर देगा और शायद फिर आपके समाचारों को भी देखना बंद कर दे। तो इसके ये कुछ मैंने मुख्य आपको नेगेटिव पॉइंट भी बताया। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तौर पर, जैसे कई लोगों के न्यूज पोर्टल पर
जो स्पेशल आर्टिकल है या जो आर्टिकल्स है वो बहुत कम डालते हैं, वो कभी कभार समाचार डालते हैं या रेगुलर बेसिस बस एक समाचार या दो समाचार डालते हैं। उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, पर मैं अपने ओपिनियन से बताऊं तो मेरे लिए ये एक नुकसानदायक ऑप्शन मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप पोर्टल पर इस चीज को करवाएं। तो दोस्तों, पर मैंने इस टॉपिक में आपको ये जरूर क्लियर किया कि न्यूज़लेटर क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है और इसके लाभ क्या है और इसकी हानियां क्या है। दोस्तों, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।